हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानेंगे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो पार्ट बच गया था उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको जितना भी झारखंड के सिंचाई परियोजना का जो बहुउद्देशीय परियोजना, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड में विद्युत उत्पादन होता है, इसका झारखंड की क्षमता कितना का है और कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है, झारखंड के कौन कौन जिले में उत्पादन होता है, कौन सा के अंतर्गत में डीवीसी के अंतर्गत जो है दामोदर घाटी के अंतर्गत होता है। तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग कल पढ़ चुके थे दामोदर घाटी परियोजना और आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्वर्ण रेखा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, दूसरा जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, जो कि स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदी पर है, खरकई नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा वीडियो हम नदी का बारे में पढ़ा है, उसके बारे में पूरा डिटेल पता है कि कहाँ से कौन नदी बहती है। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। किसका किसका परियोजना है? तो देख रहे हैं बॉर्डर है ये आपका पूर्वी सिंहभूम के आसपास स्वर्ण रेखा नदी का, उड़ीसा एक तरफ, दक्षिण में एक तरफ, पूर्व की ओर बंगाल। तो इस परियोजना कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो ये आपका है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, तीनों का। ठीक है, इसको विश्व बैंक की सहायता से इसको जो है बनाया गया था इसको। और बात करते हैं इसको कि कब बनल था, ये स्टार्ट हुआ था तो 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध और आपका खरकई नदी पर 2 बांध है। जैसे स्वर्ण रेखा पर 2 बांध कौन कौन है? चांडिल बांध और गालूडी बांध, जो कि घाटशिला में है। तो पूछे कि घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिला में है, जहाँ तांबा के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ घाटशिला जानते ही होंगे। तो आप देखिए, स्वर्ण रेखा पर 2 बांध कौन कौन है? एक चांडिल बांध और एक गालूडी बांध है, जो कि कहाँ है? घाटशिला में है। और घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिला में है, जानते हैं। और घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, कारखाना है। देखिए, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है खरकई नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही खरकई नदी सहायक नदी है। किसका? स्वर्ण रेखा का। खरकई नदी पर 2 बांध है। जैसे ईचा बांध चाईबासा में, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, उसका मुख्यालय चाईबासा। ईचा बांध चाईबासा में है। गाजिया बांध जमशेदपुर पर है, जमशेदपुर में है। खरकई नदी पर है ये दोनों बांध। तो देखिए, आप जानते भी होंगे खरकई नदी के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे आपका कौन सा है शहर? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, जहाँ लॉ टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था, जानते ही होंगे उससे। अब देखते हैं मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी कहाँ का? आप जानते होंगे, देवघर दुमका के आसपास, तो उसी के आसपास होगा। बताया था कि त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है कौन? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी परियोजना क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी नदी परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का परियोजना है। किसका किसका? झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। देखिए, ये आपका मयूराक्षी नदी के ऊपर ऊपरी भाग में कनाडा डैम बनाया गया। कनाडा डैम मतलब कनाडा बांध, जो दुमका के मैसांजोर नामक स्थान पर है। तो पूछे कि कनाडा बांध क्यों नाम पड़ा? तो कनाडा देश के सहायता से जो है, कनाडा देश जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। तो कनाडा बांध बनाया गया है किस पर? मयूराक्षी नदी पर, जो कि दुमका के मैसांजोर नामक स्थान पर है। तो कनाडा बांध क्यों नाम पड़ा? जानते हैं कि कनाडा देश हेल्प किया था, इसलिए कनाडा बांध। अब देखिए, कोयल कारो परियोजना, जानते हैं ये आपका दक्षिणी कोयल, इसकी एक सहायक नदी कारो नदी पर है। ठीक है, इसका जो है दक्षिणी कोयलम, इसकी सहायक नदी कारो नदी पर ही परियोजना है। कौन सा? कोयल कारो परियोजना। स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत इसका 1973-74 में, 1973-74 के ईस्वी में, और बंद हो गया 2003 में। कौन? कोयल कारो परियोजना, कोई ज़्यादा ही नहीं है। अब देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत और स्थापना जो हुआ था, बिहार झारखंड एक ही में था, तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, उस समय स्टार्टिंग हुआ था। कौन? कोयल कारो परियोजना 1972 में, लेकिन रुक गया 1993 में वन विभाग के रोक के कारण। फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये क्या किए? फिर से उद्घाटन किए। कब से कब उद्घाटन किए? फिर उद्घाटन किए कौन? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वो उद्घाटन किए कब? 5 जनवरी 2019 को उद्घाटन किए। कौन? मोदी जी। उत्तर कोयल परियोजना पर मंडल डैम बनाया गया इसी के तहत, परियोजना के तहत, जो सिंचित होगा इस मंडल डैम से, सिंचित होगा
11,521 हेक्टेयर, 1,11,521 हेक्टेयर किससे होगा सिंचित इस परियोजना के तहत। झारखंड के 2 जिला लाभान्वित होगा, गढ़वा और पलामू मंडल डैम से, और बिहार के 2 जिला औरंगाबाद और गया इससे सिंचित होगा। तो हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना सीख लिए, पढ़ लिए। अब देखेंगे कि झारखंड में विद्युत उत्पादन जो होता है उसके बारे में कैसे होता है। तो यहाँ विद्युत उत्पादन जो मात्र है 2 तरह से होता है। कौन कौन? तो एक आपका ताप विद्युत केंद्र, ताप थर्मल पावर जो कि है, और एक का जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, स्टेशन। तो देखेंगे झारखंड का कुल जो है विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो 2590 मेगावाट झारखंड का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। कितना? 2590 मेगावाट। लेकिन झारखंड में जो औसत प्रति इकाई व्यक्ति का खपत जो करता है 200 किलोवाट प्रति। और लेकिन ध्यान रखिएगा 200 किलोवाट खपत करता है झारखंड, और भारत का जो औसत खपत है 450 किलोवाट है लगभग, और जो कि झारखंड का खपत जो औसत से राष्ट्रीय औसत से कितना है, आधा से भी कम है। तो इसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए झारखंड सरकार को, और कहने के सिंचाई के लिए कृषि जिस तरह होता हो तो सिंचाई के लिए आपको विद्युत देना चाहिए। अब देखेंगे ताप विद्युत केंद्र 3 है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला बोकारो ताप विद्युत गृह, ठीक है, बोकारो थर्मल इलेक्ट्रिक स्टेशन, ठीक है। तो देखिएगा ये बोकारो ताप विद्युत गृह का है कहाँ, तो आपका बोकारो जिला में है, और डीवीसी के अंतर्गत, डीवीसी संचालन इसका करती है कौन, डीवीसी मतलब दामोदर घाटी वैली कॉर्पोरेशन, मतलब दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत कौन, जितना भी पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत दामोदर निगम जो है, दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत कौन सा, बोकारो ताप विद्युत गृह अपना उत्पादन करता है। अब एशिया का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह कौन है, तो बोकारो ताप विद्युत गृह है। अब देखेंगे इसका स्थापना बोकारो ताप विद्युत गृह का तो 1953 में स्थापना। क्षमता कितना है बोकारो ताप विद्युत गृह का, तो 830 मेगावाट। और किसके सहायता से बनाया गया बोकारो ताप विद्युत गृह, तो यूएसए, अमेरिका और जर्मनी के सहायता से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, यह बोकारो जिला में है। कौन, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। इसका स्थापना 1965 में हुआ था, और डीवीसी इसका संचालन करती है, दामोदरी घाटी निगम संचालन करती है। और सम क्षमता इसका जो है 780 मेगावाट जो है उत्पादन क्षमता है। अब आगे पढ़ेंगे पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू जानते हैं कि रामगढ़ जिला में पड़ता है, तो ये आपका है पतरातू ताप विद्युत गृह कहाँ, तो रामगढ़ जिला में। पतरातू ताप विद्युत गृह है कहाँ, तो रामगढ़ जिला में है। पतरातू ताप विद्युत गृह का जो स्थापना हुआ है 1973 में हुआ है। कौन सा, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1969 से 74 था, जानते होंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो था उसी के अंतर्गत पतरातू ताप विद्युत गृह का स्थापना हुआ है। 840 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। सोवियत संघ के हेल्प से बनाया गया है इसको। सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो अभी वर्तमान में उसका रूस पड़ गया है नाम, बहुत सारे राष्ट्र टूटने के बाद। और इसका जो ये आपका रामगढ़ जिला में है। और ये आपका विद्युत गृह, विद्युत आपूर्ति किसको करता है, एचईसी हटिया हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो एचईसी है इंजीनियरिंग उद्योग है, तो वहाँ विद्युत आपूर्ति कौन करता है, पतरातू ताप विद्युत गृह। अब देखेंगे 3 ताप विद्युत गृह देख लिए, 6 गो जल विद्युत गृह देखेंगे, जल से विद्युत उत्पादन देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला तिलैया ताप विद्युत गृह, ये केकर अंतर्गत काम करता है, तो डीवीसी के ही अंतर्गत, दामोदर घाटी के निगम के अंतर्गत। कहाँ है तिलैया विद्युत गृह, जल विद्युत गृह, तो कोडरमा में, कोडरमा जिला में। 1953 में स्थापना है, 1953 में स्थापना। और देखिएगा कि प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन है, तो तिलैया विद्युत गृह आपका झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है। 60,000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है तिलैया वाला का, और बराकर नदी पर ही है। आगे बढ़ते हैं, मैथान जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर है, 1957 में स्थापना है इसका, डीवीसी के अंतर्गत काम करता है। और धनबाद जिला में मैथान जल विद्युत केंद्र है। और गैस टरबाइन पर आधारित प्रथम और एकमात्र कौन सा है, तो मैथान जल विद्युत केंद्र आपका है। अब देखिएगा बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, ये कहाँ है,
तो आपका गिरिडीह में है बाल पहाड़ी, डीवीसी के अंतर्गत काम करता है और आपका बराकर नदी पर है और 2000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है। अब देखेंगे पंचायत जल विद्युत केंद्र डीवीसी के अंतर्गत काम करता है, 1959 में स्थापना है इसका। कितना? 1959 में। और इसका दामोदर नदी पर है, उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट क्षमता। अय्यर जल विद्युत केंद्र ये आपका कहाँ है? डीवीसी के अंतर्गत काम करता है और ये दामोदर नदी पर भी है, 45,000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है। कितना? 45,000। अब देखेंगे कोनार जल विद्युत केंद्र, तो ये भी डीवीसी के अंतर्गत कार्य करती है। 1955 में स्थापना हुआ है, हजारीबाग जिला में है ये और इसका उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है, विद्युत उत्पादन क्षमता। अब देखेंगे स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र, ये देखिए कहाँ है? तो 1989 में स्थापना हुआ है और रांची और मांझी में है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जानते होंगे। हुंडरू जलप्रपात पर ही है स्वर्ण रेखा, जो कहाँ है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, जानते हैं। और हुंडरू जलप्रपात में ही है, 120 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है, समझे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको जितना भी क्वेश्चन इससे बनता है आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खनिज देखेंगे, झारखंड खनिज। झारखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है, बहुत सारा खनिज है, उससे क्वेश्चन पूछता है, तो आप हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा।